यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज भारत के ताबूत पर क्या आखिरी कील होगा? भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के ताबूत पर लगने वाला आखिरी कील कहा जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आरएसएस बीजेपी का मुद्दा हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदुओं को खतरे में बताकर हिंदुत्व कार्ड्स फेंके जाएंगे। भाजपा के पास हमेशा से हुक्म के इक्के की तरह हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा हथियार है, जिससे वो अपने दौरे हुकूमत के तमाम गलत फैसलों और नाकामियों के बावजूद 10 सालों से पावर में है। 2014 के बाद 2019 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार ने संकल्प पत्र के नाम से एक रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसमें 3 मुद्दों को लेकर मुल्क भर में काफी हंगामा हुआ। पहला, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना और तीसरा, मुल्क भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। मोदी सरकार ने इसके अलावा भी कई दावे किए थे, लेकिन सारे महज जुमलाबाजी बनकर रह गए। लेकिन आर्टिकल 370 और राम मंदिर बड़ी ही चालाकी के साथ इस पे काम किया गया। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 के तहत इसको खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर दुनिया भर से मोदी सरकार को कंडेम किया गया। लेकिन बीजेपी ने बड़े ही शातिराना तरीके से मुस्लिम लीडर्स के ही जरिए इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। रातों रात महमूद नकवी को जिनेवा भेजकर कश्मीरियों के जख्मों पर इस कदर चालाकी के साथ नमक मिर्च लगाया गया कि उनकी अजियतनाक चीखें उन्हीं के अंदर दम तोड़ गई। खैर, अनकरीब 2024 के लोकसभा इंतखाबात हैं और इस बार भारत की जनता महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन जैसे कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार से नाराज है। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी से बीजेपी बौखलाई हुई है। तकरीबन हर रियासत में बीजेपी बेजारी देखी जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार के पास हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक सहारा बचा है, जिसके लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और साम दाम दंड भेद जैसे कई हरबे आजमाएगी। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक मुल्क एक कानून। भारत में सदियों से कई धर्मों को मानने वाले हैं और हर एक का अपना पर्सनल लॉ मौजूद है, यानी अपना मजहबी कानून। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में शरिया कानून कहा जाता है। मुसलमान जन्म से लेकर इबादत, निकाह, विरासत और मरने तक के कई मामलात शरिया कानून के मुताबिक गुजारते हैं। इसी तरह ईसाई, हिंदू, जैन और पारसी धर्म को मानने वाले भी अपने अपने मजहबी कानून के मुताबिक जिंदगियां बसर कर रहे हैं और इसी को भारत की खूबसूरती कहा जाता है और यही डाइवर्सिटी दुनिया के आगे भारत को एक खास पहचान दिलाती है। भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम के बीच एक बहुत ही गहरी खाई खिंच जाएगी और हिंदुओं के आगे मुसलमानों को एंटी नेशनल बनाकर पेश किया जाएगा। क्योंकि यूसीसी नाफिज हो जाता है तो भारत के हर शहरी को एक मुल्क एक कानून के तहत जिंदगी गुजारनी होगी, यानी अपने मजहबी रूल्स को तर्क करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बनाए गए कानून को ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना उसको एंटी नेशनल बताया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अगर हिंदू मेजॉरिटी को देखते हुए हिंदू लॉज को ज्यादा अहमियत दी जाती है तो मुसलमानों को भी वही कानून फॉलो करने पड़ेंगे और सबसे पहला हथौड़ा इद्दत, तलाक, निकाह, विरासत, बुर्का, हिजाब, अजान, मदरसा और मस्जिदों पर चलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं का भी नुकसान है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपने वोट बैंक को नाराज ना करते हुए मेजॉरिटी को ही अहमियत देगी। ऐसे में हमेशा की तरह मुसलमानों को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। वैसे भी जिस मुल्क में मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से शादी करने पर घर वापसी कहा जाए, वहीं हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से निकाह करने को लव जिहाद का नाम दिया जाए, वहाँ किसी भी मामले में इंसाफ की उम्मीद हिमाकत है। बीजेपी सियासत के नाम पर एक साइकोलॉजिकल खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं वो इस खेल में कामयाबी होती नजर आ रही है।
दरअसल भक्त जीवियों की साइकोलॉजी थोड़ी सी अजीब है। ये पानी की जगह मूत्र और रोटी की जगह गोबर खाकर भी जी लेंगे, लेकिन बीजेपी और संघ परिवार यानी आरएसएस से अपनी वफादारी जरूर निभाएंगे।